Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 5 Unit number 2, and Unit 2 is about HCF and LCM. Today our topic is HCF using division method. आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने HCF के बारे में पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमने मेथड यूज किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम उसी को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो ये सारा तरीकाकार आपके सामने लिखा हुआ है कि आपने करना कैसे है। तो पहले बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई से दो नंबर दिए गए हैं ना, मसलन इधर 16 और 28 दिया गया, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 16 है। बड़ा नंबर क्या है? 28। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने इसमें से ये फाइंड करना है कि छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। तो छोटे नंबर को बाहर रखना है, बड़े नंबर को अंदर रखना है और डिवाइड कर देना, पहली बात। उसके बाद आपने करना है देन डिवाइड द स्मॉलर नंबर विद द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय स्टेप 1, यानी जो इसका रिमाइंडर आ जाएगा ना, उस नंबर को आपने डिवाइजर बना लेना है और जो पहले डिवाइजर था वो डिवाइडेंड बन जाए। इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा हत्ता कि आपके पास जीरो रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब ये जीरो रिमाइंडर आएगा तो जो जिस डिवाइजर की मदद से ये जीरो रिमाइंडर बनेगा वो इसका HCF कहलाएगा। बात समझ आ रही है? करके देखते हैं, फिर पता चलेगा। भाई ये 16 और 28 था, तो आपने 16 से स्टार्ट किया, 28 को अंदर रखा, क्योंकि ये बड़ा नंबर था और ये छोटा नंबर ऊपर लिखा भी हुआ आपके आसानी के लिए। 16 इंटू 1 करो तो 16 बनता है, वो लिख दिया, नीचे 12 बकाया आ गया, रिमाइंडर इसका 12 बचा, लेकिन हमने 0 तक लेके जाना। तो फिर क्या करेंगे, ये जो डिवाइजर होगा ये अंदर डिविडेंड बन जाएगा। बात समझ आ रही है? अब इसी तरीके से 12 को 1 पे किया तो 12 हो गया, 4 आया। अब ये जो 12 था ये इसका डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये डिविडेंड बना तो फिर आपने 4 को चेक किया, 4 इंटू 3 करो तो 12 बन जाता, 12 माइनस 12 करो तो 0। ये रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया ना। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो किस डिवाइजर की मदद से आया है? ये 4 की मदद से आया, तो लिहाजा यही इसका HCF कहलाएगा। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? ये डिवीजन मेथड, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, 40, 60, 80, और इसको भी आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से हल करना है। तो जब इस तरह का केस आ जाए कि नंबर 3 हो जाए, भाई वहां पे तो 2 थे तो हमने छोटा नंबर देखा, फिर बड़ा नंबर देखा, छोटे को बाहर रखा, बड़े को अंदर रख के डिवाइड कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों अब इधर 3 नंबर हैं, तो इधर आपने अपनी मर्जी के कोई से 2 नंबर चूज कर लेने। इसका तरीकाकार भी एक आपके हल निकाला हुआ है कि सबसे पहले आपने देख लेना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इधर बड़ा नंबर है 80, इसको आपने एक साइड पे रख लिया, ठीक है। बाकी बचे ये 40, 60, इन दोनों में से अगर आप देखो तो पहले इनको सोल्व कर लो ना, इनका HCF निकाल लो। तो इसका HCF निकालने के लिए छोटा नंबर बाहर रखा, बड़ा नंबर आपने अंदर रख दिया, और 40 इंटू 1 करो तो 40 होता है, नीचे आंसर में रिमाइंडर में बचा 20। हमने रिमाइंडर 0 तक लेके जाना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, जो डिवाइजर होता है वही डिवाइडेंड बन जाता है, तो ये अंदर चला जाएगा, इसे बाहर डिवाइड करो, 20 इंटू 2 करो तो 40 आ गया, आंसर 0। रिमाइंडर 0 किसकी वजह से आया? 20 की वजह से। इसका मतलब है कि 40 और 60 का जो HCF है ना वो है 20, लेकिन हमें चाहिए 40, 60, 80, तीनों का HCF चाहिए ना। तो इसका मतलब है ये जो आया है ना 20, इसको अब 80 के लिहाज से चेक करते हैं। इसको 80 को अंदर रखो, 20 को बाहर रखो, डिवाइड कर दो। तो लो जी, ये तो इसने इसको भी डिवाइड कर दिया कंप्लीटली। तो पता चला 20 जो है वो इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये क्लू वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। ये जब आप वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना HCF से रिलेटेड, तो वहां पे कभी ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज हो रहा होगा, लार्जेस्ट का या मैक्सिमम का, तो ये क्लू वर्ड्स हैं, पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर हमने HCF को यूज करना है। ये एक छोटी सी आपके लिए चैलेंज दिया गया, आपने इसको सॉल्व करना है, इसका HCF फाइंड करना है। दोनों मेथड से करके देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन से भी, और देखना है कि आंसर में कोई फर्क तो नहीं आ रहा। अगर आप देखें प्रैक्टिस सेक्शन 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 1 इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिया था, वो था फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड। अब हम पहुंच गए हैं डिवीजन मेथड पे, तो इसको स्टार्ट ले लेते हैं। इसमें भी ये जो पहले वाले 4 क्वेश्चन हैं ये 200 नंबर दिए गए हैं,
तो इनको सॉल्व करने का तरीका और है, जब 3 नंबर आएंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका और है, ये हमने अभी पीछे एग्जाम्पल्स में देखा भी है। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन ऑफ ए। तो अब इनमें से 16 जो है वो छोटा नंबर है, 24 जो है वो बड़ा नंबर है, तो लिहाजा आप 16 को बाहर रखेंगे, 24 को अंदर रख के डिवीजन स्टार्ट करेंगे। 16 इंटू 1 किया तो 16 आ गया। अब इनमें से लेस कर लो, 14 में से 6 गए, 8 बच गया। अब 8 डिवाइजर बन जाएगा और वो जो 16 ऊपर था वो डिवाइडेंट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? अब 8 इंटू 2 करो तो 16 आ जाता है, रिमाइंडर 0। पता चला ये 8 जो है ये इसका क्या कहलाता है? HCF कहलाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मैं पार्ट बी सॉल्व करना चाहूँ तो 45 बाहर रखूँगा, 75 अंदर, 45 इंटू 1 45, लेस कर लो 0, 7 माइनस 4 30। अब 45 ये जो ऊपर था ये अब यहाँ पर डिवाइडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो 30 इंटू 1 30, फिर लेस करो 15 बचेगा, फिर आगे 30 इधर आ जाएगा, यानी जो जो डिवाइज़र इधर आता जाएगा वो अगले स्टेप में डिवाइडेंट बनता जाएगा। बात समझ आ रही है? तो 15 इंटू 2 करो तो 30 आ गया, इसकी वजह से रिमाइंडर 0 बना, तो लिहाजा HCF क्या होगा? 15 होगा। बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने ये वाले पार्ट्स भी सॉल्व कर लेने। अब नेक्स्ट वाले में देखो तो फिर 3 नंबर्स आ गए हैं ना, तो इनमें से सबसे पहले अगर देख लो, फर्ज करो मैं ये पार्ट ही चूज़ कर रहा हूँ, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 98। तो 98 को मैंने एक साइड पे कर लिया। अब बचे 26 और 90, इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 26 90, ठीक है। 26 अब चेक करो ये 90 कहाँ पर जाके बनेगा? ये बनेगा जी 26, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 इंटू 6 24, 2 कैरी, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10 नहीं, इसका मतलब है 3 से करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 6 18, 1 कैरी, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 78 हो गया। इसका मतलब है ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा 78। अब इसमें से लेस करोगे तो 10 में से 8 2, 8 में से 7 1, तो 12 बचा। अभी रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, इसका मतलब है ये जो 26 है ये अंदर डिवाइडेंट बन जाएगा। अब 12 देखो तो 12 इंटू 2 करो तो 24 हो जाता है। ये अगर आपको टेबल्स याद रहेंगे तो प्यारे बच्चों फिर आप बआसानी इनको कर सकेंगे। 12 इंटू 2 24, फिर से लेस किया तो ये क्या बन गया? 2 बचा। अब 2 के लिहाज से आगे देख लो, 12 था वो आपने इधर ले आना है। 2 इंटू 6 करो तो 12 आ जाता है। इससे पता चला कि इन दो नंबर्स का यानी 26 और 90 का जो HCF है वो बनता है 2। अभी तक हमने ये फैसला किया, लेकिन क्योंकि इधर 3 नंबर्स हैं तो लिहाजा तीसरे को भी तो आपने चेक करना है ना। तो उसके लिए क्या करोगे? इस 2 को ये 98 पे भी डिवाइड करके देख लो। 2 इंटू 4 8, 1 बचा, 8 नीचे ले आया, 2 इंटू 9 18, तो ये भी क्या बचा? 0। इसका मतलब 2 ने इससे भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। तो पता चला उन तीनों नंबर का जो HCF था, जो हमारा आंसर है वो क्या है? 2। यानी 2 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर हम ये पार्ट जी ट्राई कर लेते हैं, इसमें देखें 55 है, 85 है, सबसे बड़ा नंबर हमने 85 को भी कुछ नहीं कहना, उसको साइड पे रख लिया, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, ये हमने अलहदा से लिख लिया। अब बाकी दो नंबर है 55 और 65। 55 बाहर आएगा, छोटा नंबर है, 65 बड़ा नंबर है, इसे अंदर रख के डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। 55 इंटू 1 करोगे तो 55, लेस करोगे 5 में से 5 0, 6 में से 5 1। अब 55 दोबारा से अंदर आ जाएगा, 10 इंटू 5 करो तो 50 होता है, लिहाजा 5 में से 0 गया 5, 5 में से 5 गया तो 0। अब 10 अंदर आ जाएगा, डिवाइडेंट बन जाएगा, 5 इंटू 2 करोगे तो 10। इससे पता चला कि ये 5 इन दो नंबर का तो HCF है। तो क्या अगर इसने तीसरे नंबर को भी डिवाइड कर दिया तो फिर यही HCF होगा। तो तीसरा नंबर चेक कर लेते हैं जी, है 85। 5 इंटू 1 5, 3 लेस हुआ, फिर 5 नीचे आ गया, 5 इंटू 7 35। इसका मतलब है 5 ने 85 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, तो साबित हुआ कि HCF हमारा क्या है? 5। तो प्यारे बच्चों ये तरीका कार है, ठीक है। इसी तरीके से आपने बकाया पार्ट्स को भी सोल्व करना है। अब इसकी बात करो तो इसमें सबसे बड़े वाला है 78, इसको अलहदा कर लो। 30 और 60 बचा, तो जब 30 और 60 को आप करोगे
तो ये तो पहले स्टेप पे ही मसला हल हो गया। 30 इंटू 2 करो तो 60, ठीक है, 0 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब है 30 और 60 में से 30 इसका HCF बन रहा है, लेकिन अब 78 है तो 78 को चेक कर लेते हैं। 30 इंटू 78, 30 का 78 के साथ निकालो तो 30 इंटू 2 करोगे तो 60, 8 लेस हो गया 7। अब उसके बाद 18, अब इससे 32, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, अगर कम्प्लीटली डिवाइड कर लेता तो इसका मतलब होना था 30 इसका HCF है, तो लिहाजा इसने कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया। इसका मतलब है हम आगे इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो 30 अंदर आ जाएगा, 18 इंटू 1 करोगे तो 18, फिर लेस करो, ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आएगा, 10 में से 8 लेस किया 2, इधर 2 बचा, 2 में से 1 लेस किया 12, फिर 18 आ गया। 12 इंटू 1 करोगे तो लेस करते जाओगे तो 6 बचेगा, उसके बाद फिर 12 आ गया अंदर, 6 इंटू 2 करोगे तो 12। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो पता चला कि HCF क्या है, किसकी वजह से 0 बना है, 6 की वजह से रिमाइंडर 0 आया ना, तो लिहाजा ये HCF कहलाएगा। तो लिहाजा चलें, अच्छा हुआ मैंने ये पार्ट भी आपको सॉल्व करवा दिया, ये डिफरेंट था इनसे। तो प्यारे बच्चों ये मेथड था HCF फाइंड करने का बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज की। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।